हुई है, ये अखिलेश यादव ने कहा था। ये भी कहा यूपी अराजकता के दौर बुरे दौर में है, कानून व्यवस्था शून्य हो गई है। लेकिन चलिए जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन हाजिर खान साहब, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे और ये कहा गया था कि ये तो साजिश है, अराजकता है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था शून्य हो गई है। लेकिन आज जब ये जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है, इस पर भी कोई कुछ बोल लेगा? मतलब क्यों शांत है? हिमांशु जी, देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मौत से किसकी रुस्तगारी है। आज उनकी, कल हमारी बारी है। मौत हर इंसान को आनी है। मुख्तार साहब की जब मौत का वक्त आया तो उनको हार्ट अटैक हुआ या जहर दिया गया। अब आपकी रिपोर्ट बता रही है कि उनको जहर नहीं दिया गया। हमारी रिपोर्ट थोड़ी ना बता रही है, मेडिकल रिपोर्ट। आप उसी मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट, आप उसी के ब्याह पर बात कर रहे हैं ना। मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उनको जहर नहीं दिया गया। लेकिन मैं एक बात अन्ना जी के मंच पर कहा करता था कि एंटी करप्शन जब चल रहा था तो देश में रिश्वत पर यह था कि रिश्वत भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उस पर मैंने ईमानदारी पे एक शेर कहा था कि रिश्वत जो न लेगा सदा बदहाल रहेगा, खाएगा चने उम्र भर कंगाल रहेगा। बस चोर किया करते हैं काम छुपा के और रिश्वत को नोट गिना करते हैं दुनिया से दिखा के। हम ये कहते हैं अगर रिपोर्ट सच्ची है तो मुख्तार की मौत मेडिकल एतबार से यह है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और उनकी मौत हो गई। लेकिन अगर इसमें षड्यंत्र है और अगर इसमें यह है कि मानवता के खिलाफ काम है तो फिर यह घिनौनी बात है। मैं ये कहूंगा नहीं, आपने इतनी लंबी शायरी बोली तो मतलब सीधे कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, रिपोर्ट बदल दी गई हो। भारत में भ्रष्टाचार आम है कि देश के अंदर हम देखते हैं। अच्छा, ठीक है। अदालतों में कि जज साहब देख रहे हैं और पेश का नोट गिनना है, इससे बड़ी रिश्वत कहाँ होगी? तो जब जज के यहाँ रिश्वत ली जा रही है तो कहीं भी रिश्वत से कोई मेरे को जज के यहाँ रिश्वत ली जा रही है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, 100 लोगों की टीम, 100 लोगों के बयान यहाँ पर लिए गए, सुरक्षा कर्मियों के बयान लिए गए और जिस तन्हाई बैरक में रखा गया था उससे 90 दिन पहले तक की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। अब इतने पर भी भरोसा नहीं होगा तो आपको कैसे भरोसा होगा? हर बार आप षड्यंत्र का रोना रोते रहेंगे। हम इस मेडिकल पे रिपोर्ट पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। मेडिकल एतबार से आई है, उसमें उसको लोगों को मानना पड़ेगा। ये दोहरा रवैया क्या है? देखिए, आप सबको ये बात समझनी होगी, दोहरा रवैया क्या है? दोहरा रवैया ये है कि एक तरफ बोलते हैं कि रिपोर्ट आई है तो ठीक है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत चलता है, जब ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। भारत में जो मुमकिन तो सब चीज है। जब हमारे देश में कहा मुमकिन है, हर चीज हो सकती है, तो मुमकिन चीज है, उसके एतबार से हो सकती है। किसी चीज पर भरोसा है आपको? मतलब किसी भी चीज पर भरोसा होगा आपको? मेडिकल रिपोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हमें उस पर एतराज नहीं। अब उनके परिवार जवाब देगा, हम क्यों देंगे? हमें क्या जरूरत है? नहीं, सभी लोगों ने सवाल उठाए थे ना। सैयद जवाद भाई, आप कई बार तर्क वाली बिल्कुल तर्क के साथ बात करते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिन मौलानाओं ने सवाल उठाए थे, ओवैसी साहब ने सवाल उठाए थे, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की तरफ से, इनफैक्ट पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर शिवपाल, सभी लोग सवाल उठा रहे थे। तो उस वक्त आप सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आती है तब भी आप एक बात बोल सकते थे ना कि नहीं, हमने जो बोला था अब जांच हो गई है और हम लोग संतुष्ट है कि भैया ये तो ऐसे हार्ट अटैक से ही हुआ था, ताकि वो जो फॉल्स नैरेटिव तब गढ़ा गया था वो क्लियर हो जाए। वो क्यों नहीं होता? एक बार देखिएगा, आप म्यूट तो नहीं है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी शासन कर रहे हैं वो तो जग जाहिर है किस तरीके का शासन और प्रशासन काम कर रहा है। जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, बुलडोजर नीति हो गई, उसके बाद किसी को भी घर गिरा देना, एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है। अब जांच के माध्यम से जांच के ऊपर तो सवाल प्रश्न खड़े ही होते हैं और ऐसा तो नहीं कि नहीं खड़े हुए। तो बड़ा मशहूर एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, दरबार भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। तो अब आप क्या कहेंगे इस पे? रिपोर्ट आती है, सारे अधिकारी बनाते हैं चीजें, लेकिन आप सच्चे दिल पे हाथ रख के बताइए और यहाँ की अकलियतों से पूछिए, क्या योगी सरकार के ऊपर आज उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है? तो आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे भरोसा नहीं। वो मैक्सिमम लोग कौन है आपकी नजर में? एक तरफा नीति, उसमें चाहे आपको बता दूं, चाहे दलित हो गए, चाहे मुस्लिम हो गए, चाहे ओबीसी हो गए, एक तरफा उनके लिए कोई जस्टिस नहीं। नो जस्टिस फॉर दलित, मुस्लिम एंड ओबीसी राइट नाउ।
अच्छा। अब आप देख लीजिए हाँ बिल्कुल उसकी मतलब नज़ीर आज़िज़ उदाहरण खान देते साहब हैं शायरी से शुरुआत करते हैं, सैयद जव्वाद भाई शायरी से शुरुआत करते हैं, रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, इतनी मेहनत इतने वक्त तक नहीं नहीं जो मैं जांच आपको की गई, मैं 10 सेकंड उदाहरण दे दे हाँ, दे वो भी नहीं माना गया, तो विश्वास और भरोसा किस पर किया जाएगा? एसएन सिंह साहब, दे दे रहा हूँ उदाहरण दे रहा हूँ 10 सेकंड दे दीजिए वो हाँ उदाहरण ठीक है, ले 10 लीजिए आप। सेकंड नहीं 20 सेकंड आप लीजिए प्लीज। हाँ, फिर एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। हाँ। हिमांशु जी, नहीं नहीं मैं रुकिए आपसे रुकिए, कह पहले रहा 20 हूँ, सेकंड। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला हो, किस तरीके से ओबीसी का रिजर्वेशन खाया, खुला पक्षपात। अब आप देख लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग देख लीजिए, कौन से लोगों की है, वाइस चांसलर उनके रजिस्ट्रार कौन से, ये तो खुली बात है। उसके बाद दलितों के साथ क्या हुआ, यहाँ पर रेप होता है, लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त आज के जो है प्रशांत कुमार आकर के कहते हैं कि नहीं रेप बच्ची के साथ नहीं है, बाद में मेडिकल रिपोर्ट में कहा जाता हाँ बच्ची के साथ रेप हुआ, जिस दलित बच्ची के साथ। आज रिपोर्ट सामने आई है, आने दीजिए, रिपोर्टें बहुत सी सामने आती हैं और किस तरीके से रिपोर्ट के अंदर ऊपर नीचे चीजें करी जाती हैं। अच्छा, तो रिपोर्ट भी आप वही मानते हैं जो आपको माननी होती है, ये भी है, और यही आज़िज़ खान साहब आपके साथ भी है कि अगर सरकार के खिलाफ कहीं कोई रिपोर्ट आए तो वो 100% सही है। हिमांशु जी कैसी बात है, रिपोर्ट हम बना रहे हैं? नहीं, पहली अरे तो जो यही रिपोर्ट उन्होंने तो यही बताया, बात तो कह रहे हैं, आपने कहा कि आपकी रिपोर्ट हम थोड़ी ना बना रहे हैं। रिपोर्ट मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, अधिकारियों की टीम हो रही है, 100 लोगों से पूछताछ की जा रही है, फुटेज पूरे खंगाले जा रहे हैं, विस्तार लिया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके बाद आ रहा है। जब बात साहब ने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उसमें पहली रिपोर्ट में तो बलात्कार नहीं था, नहीं दूसरी रिपोर्ट में आया बलात्कार। अब मैं यहाँ पर कौन सा मुद्दा उठा रहा हूँ, कौन सी बात किया? अब बताइए सिंह साहब, भरोसा करें तो किस पे करें? नहीं हिमांशु जी देखिए, उर्दू तो हमको आता नहीं लेकिन हिंदी आता है। हिंदी में गांव में कहावत है कि चोर का शोर कैसा और सांच को आंच कैसा। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि संविधान और इस्लाम में चुनना था तो ये बाबा साहब ने कहा कि ये लोग संविधान को नहीं चुनेंगे, इस्लाम को चुन लेंगे। आप बताइए, मेडिकल उस समय कमेटी बनाई जाती है, 4 लोगों की रिपोर्ट आती है, वो भी गलत, फिर विसरा रिपोर्ट आती है, वो भी गलत। अब मजिस्ट्रियल जांच हो गई, उस पर भी संविधान नहीं। मुझे लगता है इस्लाम को ही चुनने का कार्य करते हैं। तो जानते हैं आज जो रिपोर्ट आई है उसके नाते तो कई लोगों का मुंह काला हो गया। ऐसा तमाचा लगा है कि टाइम्स नाउ के रिपोर्टर कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर पे बार बार जा रहे हैं कि एक बयान तो दे दीजिए, बयान नहीं निकल रहा है। जानते हैं क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि सच्चाई को कहां तक छुपाएंगे। अब क्या कहेंगे? बताया गया कि वहां 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसको तो कमांड ऑफिस से जोड़ा गया है, जिस दिन मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उस रूम को सील कर दिया जा रहा है। अब मजिस्ट्रियल जांच पे भी भरोसा नहीं है, तो भारत के संविधान पे आपको भरोसा नहीं है तो भरोसा किस पे होगा? अभी तो भारत के संविधान पे ही भरोसा करना पड़ेगा। आप ये बताना चाहते हैं कि हम नहीं भारत के संविधान को मानेंगे, सरिया को मानेंगे, तो यहाँ तो अभी सरिया नहीं है, यहाँ तो संविधान है। अच्छा एक रुकिए ना सिंह साहब, सबसे बात कर लूं फिर मैं बात कराऊंगा। पाई गई, आज आके इनको जवाब तो देना चाहिए। आ गए, चलिए जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब आपने कहा ना कि आके जवाब देना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री कहां गायब हो गए? पूर्व मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो बात कर लेते हैं। हमारे साथ में आ गए हैं अशोक जी, अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ा सा देरी होगी लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि जाम लग गया होगा। लेकिन अशोक यादव जी ये बताइए कि एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि कहीं जहर नहीं दिया गया था मुख्तार अंसारी को, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी, बाकायदा पूरी जांच हुई है। तब अखिलेश यादव कह रहे थे जेल में जहर देने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। शिवपाल यादव जी भी कह रहे थे कि कोर्ट इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, जेल में मौत यहां पर हुई है। अब क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? अब क्यों चुप हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि